ओम नमो शिवाय। ओम वंदे सर्वसिद्धे ओमचलमणुगदिं मोक्षामि सबुद्धि नमः समय अनुभूत्या चकाशति चित्त स्वभाव भावाय सर्वभावाय मंगलम वाणी मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार सर्वमंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां इदं जयतु साधु। शुद्धात्मा का प्रतिपादन करने वाला महान शिरोमणि सर्वोत्कृष्ट परमागम इस समय सार है। इस परमागम की आचार्यों ने ज्ञानियों ने खूब महिमा गाई है और यहाँ तक गाई है। पंडित हमारे जयचंद जी जो छाबड़ा हुए हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये समय सार जो परमागम है उसके संस्कृत टीका के टीकाकार तो अमृतचंद्र आचार्य देव और उसका जो भावार्थ लिखा है तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, जो पंडित टोडरमल जी के समकक्ष थे और उनसे यह निवेदन किया गया था कि आप पंडित टोडरमल जी के द्वारा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रह गया है उसको आप पूर्ण करो। तब पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने कहा कि पंडित टोडरमल जी का जो ज्ञान था विशाल था और वह विशाल ज्ञान हम में नहीं है, इसलिए हम उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करने में असमर्थ। इसी प्रकार से अन्य विद्वान भी उस समय थे, सबसे यह निवेदन किया गया कि आप इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो टोडरमल जी का अधूरा रह गया है उसकी भावनाओं उसके अनुकूल अब इस मोक्ष मार्ग प्रकाशों को पूर्ण करो। तो ऐसा कोई विद्वान उस समय नहीं था कि जो पंडित टोडरमल जी के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण कर सके, क्योंकि वह टोडरमल जी की भावना थी। उन्होंने सूची भी बनाई थी कि मैं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये जैन दर्शन की इतनी बातें लिख रहा हूँ कि जिससे अगर किसी को जैन धर्म का संपूर्ण सार प्राप्त करना हो तो वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ ले। उसके पढ़ने से सारा जैन धर्म का द्वादशांग की जो बातें हैं वो सब इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। इसलिए उन्होंने टोडरमल जी ने अपने मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को साधारण ग्रंथ नहीं लिखा। क्या लिखा? मंगलमय मंगल करण
वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। अब तीसरी लाइन, करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। वो स्वयं अपने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को महाग्रंथ की वो उपमा देना चाहते। क्या कहना, यह मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अनंतादिमान, करी मंगल करियो महा ग्रंथ। वो महाग्रंथ दोनों को जोड़ना, करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। मैंने उनकी दृष्टि में मोक्ष मार्ग प्रकाशक साधारण ग्रंथ नहीं था। यद्यपि वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक न प्राकृत में था, संस्कृत में था, वो तो एकमात्र चालती भाषा में था। यद्यपि हमारे ग्रंथ जो महाग्रंथ हैं वो तो या तो प्राकृत में है या संस्कृत में है, इसलिए वे महाग्रंथ कहलाते हैं। किंतु पंडित टोडरमल जी वह स्वयं अपनी ढूंढारी भाषा में लिखे हुए उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को वह महाग्रंथ की उपमा देना चाहते थे, क्योंकि उनके दिमाग में संपूर्ण द्वादशांग का क्या रूप रेखा थी, क्या जिनागम का, संपूर्ण जिनागम का क्या सार था, वह उनके दिमाग में दौड़ता था। जबकि उन्होंने धवला भी पढ़ा, सब गोमटसार भी पढ़ा, सब उस समय उन्होंने पढ़ा और उसको पढ़कर फिर यह उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम का परमागम लिखना किया। तो उस समय में जो जयचंद जी छाबड़ा हुए थे उन्होंने इस समय सार जो परमागम है इसमें भावार्थ लिखा है। भावार्थ आप जानते हैं? देखो एक उदाहरण आप ले लो, हर टीका का भावार्थ, हर श्लोक का भावार्थ उन्होंने लिखा। जैसे ये 73वीं गाथा है ना, उसका निकालो भावार्थ, भावार्थ शब्द डाला है ना, ये किनके द्वारा लिखा गया है? पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जो टोडरमल जी के समकक्ष थे और जिन्होंने अपनी 12 भावनाएं अनेक और की टीकाएं की हैं। ये जयचंद जी छाबड़ा जिन्होंने समय सार के टीका तो अमृतचंद्र आचार्य ने की, किंतु भावार्थ यदि उस टीका का और गाथा का सार क्या है वह चालती भाषा में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने किया, और वह इतना सटीक था कि पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि यदि ये पंडित जयचंद जी के छाबड़ा के द्वारा भावार्थ नहीं होता सरल भाषा में, तो हम अमृतचंद्र आचार्य की जो गंभीर टीका है आत्मख्याति, उसका भाव नहीं समझ पाते। उसका भाव समझने में हमारे ये जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ बहुत उपयोगी रहा, कि जिन्होंने अपने भावार्थ में उस टीका का और गाथा का सार उन्होंने लिख दिया, उस पर से हम प्रवचन करने में समर्थ। तो वह जयचंद जी छाबड़ा इस समय सार के बारे में उन्होंने प्रारंभ में, जैसे मंगलाचरण अपन बोलते ना, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, ये अमृतचंद्र आचार्य का आत्मख्याति नाम की टीका का मंगलाचरण। और जो मैं वंदे तु सव सिद्धे ध्रुव अचल ये बोलता हूँ, जो हमारे कुंद आचार्य की गाथाओं का 415 गाथाओं का वह हमारा मंगलाचरण है। इसके अतिरिक्त पंडित जयचंद जी ने अपने इस मंगलाचरण के साथ ही 6 छंदों में देव सा गुरु को उन्होंने नमन किया है, और नमन करके देव को भी नमन किया एक छंद में, फिर उन्होंने 2 छंद में गुरु को नमन किया,
फिर तीसरे छंद में उन्होंने यदि कोई विशेष बात लिखी है इस समय सार के बारे में, तो वह हम और आपको जानने योग्य है। उन्होंने ये लिखा है, देखो, कि समय सार जिन राज है, जो मैं आपको ये आज रूपरेखा बता रहा हूं ना, वह यह रूपरेखा बता रहा हूं कि उन्होंने समय सार ग्रंथ के बारे में अपने क्या उद्गार किए, कि वह जिनराज है। बोलो, जिनराज किसे कहते हैं? देवों के जो राजा उसे जिनराज कहते हैं। देवों के, अपने जिनेन्द्र देव के जो सिरोधार्य होते हैं, जिनराज कहते हैं। तो वह इस समय सार को उन्होंने जिनराज की उपमा दी और क्या कहा? शाद वाद जिनवेन मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमो करूं सब चे। इसमें देव को भी जिनराज कहकर समय सार को देव लिया, शादवाद को जिनवाणी लिया, और मुद्रा जिन निर्ग्रंथता उसको उन्होंने गुरु लिया। इस प्रकार से इस छंद में देव सार गुरु को उन्होंने नमन किया। क्यों नमन किया उन्होंने? ये समय सार को उन्होंने जिनराज क्यों कहा? शब्द है ना, समय सार जिनराज, इसलिए कहा ये वर्तमान में पंचम काल है, हुंडावसनी काल है, जिस काल में हमारे सर्वज्ञ परमात्मा का विरह है और वीतरागी भावलिंगी संतों का भी विरह है। वह विरह इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जो भारत है ना, हिंदुस्तान है, विश्व है, यहाँ पर अभी कोई ऐसे वीतरागी भावलिंगी संत दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु यह भरत क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। कहीं ना कहीं इस पंचम काल में ऐसे वीतरागी संत होंगे जो हमें वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं पर होंगे जो शुद्धात्मा की आराधना में अपने मस्ती अस्थि की मस्ती में मस्त रहकर अपने आत्मा के आनंद का आस्वाद करते रहते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में तो वह जयचंद छाबड़ा के समय में ये स्थिति थी, जब उन्होंने कहा कि वर्तमान में सर्वज्ञ परमात्मा के तीर्थंकर का विरह है। और क्या है कि जहां वीतरागी भावलिंगी संतों का विरह है, तब श्रावकों का आधार कौन होगा? बोले ये समय सार जिनवाणी, जिसको जिनवाणी ने कहा नित्य बोधक। ये समय सार कहो कि अन्य जिनवाणी चार अनुयोग की है, उन सबको हमारे उसमें जिनागम में इस शब्द से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह नित्य बोधक, देव को नित्य बोधक नहीं कहा, गुरु को नित्य बोधक नहीं कहा। नित्य बोधक माने सदा काल रहने वाले, चाहे पंचम काल हो, चाहे छठा काल हो, चाहे तीसरा काल हो, चाहे चौथा काल हो, सदा जिनकी विद्यमानता होवे उसको कहते हैं नित्य बोधक। अभी पंचम काल में हमारे तीर्थंकर परमात्मा का तो विरह है, वो विद्यमान ही है नहीं है। और यदि होते भी तो ये तीर्थंकर परमात्मा है, जब वह समोषण उनका लगता है तो एक जगह रहते नहीं है, वहां से विहार कर जाते, वह सदा नहीं एक जगह रहेंगे। मुनिराज भी जो हैं वह वीतरागी शांत, वह भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे किसी नगर, वो भी विहार कर देंगे। अब हम समझने जावे और 3 दिन में उनका विहार हो जाए तो हमारा समझना ही अधूरा रह जाए। कोई है नहीं, और देव उनका भी विहार हो जाए तो फिर कौन हमारी शरण होगी? एकमात्र जिनवाणी। इसलिए यहाँ पर ये समय सार को जिनराज का, वह देव भी हमारे इस काल में है और गुरु भी हमारे इस काल में, वह जिनवाणी समय सार है, और वह समय सार जिनवाणी भी हमारे लिए उपयोगी। देखो ये सोच लो, स्वामी जी जब सुबह सुबह घूमने जाते थे, सुबह सुबह घूमने जाते थे तो कभी उनकी दृष्टि आकाश की ओर हो जाती, और आकाश की ओर हो जाने पर वो अपनी अंतर की वेदना व्यक्त करते हुए कहते, अरे कहाँ इस पंचम काल में
जन्म हो गया कि जहाँ सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा का विरह, कोई दिव्य ध्वनि सुनाने वाला कि जिसको सुनकर हम दिव्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव कर सकते, ये विरह है। और फिर ये भी कहते थे दिखाओ पंचम का, कोई वीतरागी भावलिंगी संत भी दिखाई नहीं दे। अरे यहाँ था ये हमारे जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वे भी आकर यहाँ दर्शन नहीं देते। यदि दर्शन दे देवे तो हमारी शुद्धि में वृद्धि हो। ऐसे वे अपने इस पंचम काल में आने पर उस विरह की अंदर में वेदना थी। और विभीषण ने कहा, क्या कहा था कि विभीषण ने यह कहा था कि यदि मेरा देह का विलय हो जावे तो पंचम काल में न हो, मेरा जन्म पंचम काल में ना हो। कि जहां ये विरह है, भगवंतों का विरह है, गुरुओं का विरह है, और यह सच्ची जिनवाणी का मर्म सुनाने वालों का विरह है। ऐसे में जाकर मैं कैसे अपना कल्याण करूंगा? इसलिए पंचम काल में वो विभीषण जैसा वो व्यक्ति भी यह कह गया कि मेरा जन्म नहीं हो। बोलो, एक और विशेष बात कहता हूं मैं। जर्मनी का एक ब्राह्मण जिन्होंने दिगंबर धर्म का अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने क्या सार निकाला कि जैन दर्शन यदि कोई सार है तो स्वानुभूति, आत्मा की अनुभूति ही ये जैन दर्शन का सार है। यही उसका तात्पर्य है। जैन दर्शन का यह सार नहीं है दयादान पूजा भक्ति करो बेड़ा पार हो जाओ, कोई बेड़ा पार होने वाला नहीं है। उससे इतना ही होगा यदि ईमानदारी से शुभ भाव किया हो तो, और यदि कोई लोभ से किया हो वो भी पापबंदी होगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। सुगति तो बात बहुत दूर है। तो वह ब्राह्मण ने जो दिगंबर धर्म का अध्ययन करके यह कहा कि, और क्या कहा कि दिगंबर धर्मों के शास्त्रों का सार यदि कोई है तो वह स्वानुभूति। यदि जीवन में स्वानुभूति नहीं की और अंतर में कितना भी क्रियाकांड कर लिया, वह शुभ भाव मंद कसाय के ऊपर होगा तो उसे वह छोटी वह हल्की गति मिल जाएगी स्वर्ग की, किंतु उसका कल्याण नहीं। कल्याण का एकमात्र कारण आत्मा की अनुभूति, आत्मा का दर्शन, आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति, वही एकमात्र धर्म की शुरुआत है और उससे ही जीव का कल्याण होने वाला है। बोलो। तो है बिल्कुल। तो जब तक ये दर्शन मुनि का तो हमारा बना रहेगा। बराबर बराबर। हाँ, मैं वो उनका भी उत्तर दे देता हूँ। हाँ, भाई साहब का उत्तर मैं दूंगा भी। मेरी ये धारावाही है ना, ये धारावाही ये है कि वो व्यक्ति ने ये सार लिख दिया और यह भी लिखा कि मेरा यदि पंचम काल में जन्म होवे तो जैन में पैदा हूं, दिगंबर में हूं, और जिससे मुझे यह बात मिल जाए। वो ये भी लिख गया वो जर्मन वाला कि मेरा यदि देह छूट जावे तो किस में जन्म होवे कि मेरा पंचम काल होवे और दिगंबर में होवे, क्योंकि दिगंबर में ही धर्म का मर्म छिपा हुआ, जो हमारे वीतरागी संतों ने और हमारे तीर्थंकर देवों ने जो प्रस्तुत किया। अब ये बात तो मेरे को जो कहना था वो कह गया। अब भाई साहब का ये प्रश्न है कि पंडित जी हमारा तो दर्शन मौनी कर्म का उदय चल रहा है, दाता वेदनी कर्म का भी उदय चल रहा है, शायद मौनी, ऐसे 8 कर्म का उदय चल रहा है। जब 8 कर्म का उदय चल रहा है तो हम धर्म कहां से कर पाएंगे, क्योंकि इनका तो उदय चल रहा है। तो ये इनका उदय चलेगा संसार अवस्था में, हमने पूर्व में जो बांधे हैं उसमें यह चलेगा।
किंतु चलने पर भी क्या कि जैसे ही पहले जमाने में रहड़ चलती थी, रहड़, और चू चू करती थी, और चू चू करती थी तो कोई अपने ढोर को वहां पानी पिलाने ले जाते थे, और पानी पिलाने जाते थे तो वह चू चू करके वह पीछे हट जाता था। तो मालिक कहता अगर ये चू चू में पानी नहीं पिया तो नहीं पी सके। ऐसे ये कर्म के उदय तीव्र भी होंगे, मंद भी होंगे, और उन समय में ये हमारा भेद ज्ञान वर्तेगा। ये कर्म मैं नहीं, कर्म मेरे नहीं, मैं से पृथक चैतन्य द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित तत्व हूं, ऐसी अनुभूति वो उस समय भी कर लेगा। समझे? ये संसार में सब चूचो आज चलती रहेगी, परिवार में भी चूचा चलती रहेगी, किंतु चूचा में आप अपना व्यापार छोड़ देते हो, वैसे अपने काम छोड़ देते हो। घर में चूचा होती है तो भी कार्य करने चले जाते, छोड़ते नहीं हो। इसलिए यह कोई भय में नहीं रहना, और इस प्रकार की मान्यता मत रखना कि भाई संसार में कर्मों का बहुत तीव्र उदय है। और कर्म, एक ने कहा कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। बस, और वो कर्म बेचारे वो बोलते हैं मैं तो तुम्हें जीव को जानता भी नहीं, और मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूं। वो स्वयं बोलता है जड़ है ना, वो चारित्र मौनी दर्शन मौनी क्या है, एक कर्म जड़ है, किंतु ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो उस कर्म का उदय होता है और हम उसमें जुड़ाते हैं, तो हमें फिर वह दर्शन मौनी कर्म का पुनः बंद हो जाता है। वो हम जुड़ाते हैं तो, और जुड़ावे नहीं तो वो तो सैल्यूट मारकर चला जाएगा कि अच्छा ये ग्राहक नहीं है तो मेरा दूसरा ग्राहक है। आपको सैल्यूट मारकर चला जाता है कि यह शरीर मैं हूं, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये स्त्री कुटुंब नहीं है, ऐसा इसको स्वभाव का जोर आ रहा है, और इस जोर वाले व्यक्ति को ये दर्शन मुंह कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तो इसको छोड़कर और दूसरे को पकड़ लूंगा। तो जो शरीर को भी माने, स्त्री कुटुंब को भी माने, और राग को भी अपना माने, तो ऐसे ग्राहक तो मेरे जगत में बहुत है, वहां चला जाऊंगा। समझे? इसलिए इस विद्यार्थ भी दर्शन मोह ने मेरा निषेध किया ना, इसके बल से मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा की। अरे तुम अपने अंदर में ज्ञायक स्वभावी आत्मा का बल नाभि से उठाओ कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। ये बल उठेगा ना, ये हमारे जितने भी कर्म हैं वह सब थर थर कांपने लगेंगे, और थर थर कांपने लगेंगे। यहाँ पुण्य पाप भाव भी, ये भी भेड़िया जैसे भागने लगेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे नहीं, क्योंकि तुमने अपने ज्ञायक स्वभाव की वह गर्जना कर दी है। उस गर्जना के सामने न कर्म टिकने वाले हैं, न पुण्य भाव टिकने वाले नहीं है, और तुम्हारा स्वभाव अनुभूति हो जाएगा। आपने वो बात सुनी है कि भेड़ियों का के टोले में एक सिंह का बच्चा आ गया, और सिंह का बच्चा आने से वो भेड़ियों के साथ रहने लगा, और भेड़ी की आवाज बोलने लगा, समझे? और भेड़ी की आवाज बोलने लगा तो एक दिन सिंह ने देखा, अरे सिंह का बच्चा भेड़िए की आवाज क्यों बोल रहा है? तो वो सिंह को का बच्चे को लेकर कुएं के पास आए कि देख बेटा, तेरा चट्टा पट्टा देख, मेरा चट्टा पट्टा, समझे? हम तो दोनों समान हैं, किंतु मैं इसको, वो बच्चा बोले मैं इनको छोड़ूं कैसे? अरे तुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो एक सिंह की आवाज लगा तो ये भेड़िए भगाना नहीं है, ये सब भाग जाए। तो अपने ज्ञायक स्वभाव सिंह की गर्जना कर, ये पुण्य पाप का भाव ये भेड़िया है, ये 148 कर की प्रकृतियां भेड़िया है, सब भागते नजर आए। तुझे किसी को भगाना नहीं है, तो अपना स्वभाव की जोरदार आवाज कर बस।
और वह सभाओं की जोरदार आवाज कराने के लिए ये समय सार परमागम की 73वीं गाथा है, जिसमें यह बताया गया कि तेरा स्वभाव कैसा है, उसकी बात। चलो उसकी बात चालू करते हैं। निकालो 73वीं है। अभी अपना प्रश्न ही चल रहा है, अभी उत्तर तो आया ही नहीं हमारा, समझे? आएगा, किंतु प्रश्न यदि ख्याल में आ जावे तो आचार्य ने जो गंभीर उत्तर दिया है वो उत्तर भी आपको ख्याल में आ जाए। अभी प्रश्न ही नहीं ख्याल है। अब देखो, ये प्रश्न तो शिष्य का क्या है, और मैं ग्वालियर वालों का शिष्यों का प्रश्न बताऊंगा कि आपके ग्वालियर वालों के शिष्यों का क्या प्रश्न। ये तो कौन कौन आचार्य के शिष्य का प्रश्न है क्या? ये देखो 73वीं गाथा है और हमारा प्रश्न है, उसमें लिखा है यह आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है, उसका उत्तर स्वरूप यह 73वीं गाथा है। शब्द कहां से उठाया? यह आत्मा। बोलो आप सब अपने आप को क्या मानते? जो आप अपने आप को पर्याय और परद्रव्य रूप मानते हो, उसकी उत्थापना करवाई, और आप सब में किसकी स्थापना करवाई कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो कारण परमात्मा हूं, मैं पारम पारणामिक भाव हूं, मैं ऐसा आत्मा हूं, मैं तो जीव तत्व हूं, समझे? मैं तो जीव द्रव्य हूं। किसकी स्थापना करी? मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं सेठ नहीं, मैं पंडित नहीं, क्योंकि ये सब सूक्ष्म का ज्ञान है, उसका नाम पंडित बना है। ये नहीं, इन सब की उत्थापना की, और प्रश्न में ही शिष्य ने यह स्वीकार किया कि मैं आत्मा, मैं शिष्य नहीं, मैं मनुष्य नहीं। ये उत्थापना करवाई। इसलिए तुमको यदि शिष्य बनना हो तो पहले आपको किन किन की उत्थापना करनी पड़ेगी? पर्यायों की और परद्रव्य की। ये शरीर आदि परद्रव्य है और मनुष्य आदि ये पर्याय है। इनकी उत्थापना करनी पड़ेगी। उत्थापना माने ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका कर्ता नहीं, मैं इनका भोक्ता नहीं। यह है उत्थापना। और ज्ञा एक स्वभावी आत्मा हूं, इसकी स्थापना। ये सोच लो। पहला शब्द देख लो, शिष्य कितना वह तैयारी होकर आया है। बोलो समय सार के हम स्वाध्याय करने वाले इतनी तैयारी लेकर बैठते हैं क्या? बोलो नहीं, मैं तो पत्नी हूं, पति परमेश्वर, मैं तो देरानी हूं जेठानी की, मैं तो सासू जी हूं पुत्र वधू की, मैं तो पिताश्री हूं पुत्र का, मैं भाई हूं। ये सब उत्थापना, ये मैं नहीं। अपने में किसकी स्थापना करो कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। और चैतन्य आत्मा वाला राग नहीं करता और कुछ नहीं करता, किसी को समझा नहीं सकता, किसी से समझ नहीं सकता, ऐसा मेरा आत्मा है। इस आत्मा के बारे में हमारे बेंगलोर में एक भभूतमल जी भंडारी जो स्थानक वासी थे, उन्होंने वहां पर गुरुदेव के माध्यम से वे दिगंबर हुए और उन्होंने बेंगलोर में एक जिन मंदिर बनाया। बहुत से लोग गए हों गोमटेश्वर, वहां दर्शन करने के लिए वहां। और उनका एक साथी और था, वह भी स्थानिक, जुगराज जी, वह भी स्थानिक वासी था। आज से 30 साल पहले दोनों ने 8-8 लाख रुपए देकर बेंगलोर में मंदिर बनाया, और मंदिर बनाकर वहां पर गुरुदेव पधारे, पंच कल्याणक भी, और पंच कल्याणक के बाद में उन्होंने गीत लिखा
वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ किस संबंध में, कि मैं कौन हूं उसके संबंध में लिखा है। देखो, आपको भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना है। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, मैं सदा गायक स्वभावी, धर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूरख नर ज्ञान वश जाने नहीं, ज्ञानियों की साध्य साधक आत्मा, ज्ञानियों की साध्य साधक आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी, क्रोध मान माया से भी भिन्न हूँ, क्रोध मान माया से भी भिन्न हूँ, लोभ अनुराग आदि से भी भिन्न हूँ, और राग आदि से भी भिन्न हूँ, भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी, गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला भी जो होता वह इसका काम है, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, मैं शरीरों से रहित मैं आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी। अब समझ में आया कि आत्मा कौन? हाँ, गायक स्वभावी आत्मा, न गोरा है न काला है, न मोटा है न पतला है, न अग्नि से जलता है न जल से गलता है, न क्रोध रूप है न मान रूप है न लोभ रूप, सबसे भिन्न, सब शरीरों से भिन्न, वह मैं सदा गायक स्वभावी, वह आत्मा मैं हूं। उस आत्मा की बात कही, ये बात उसने स्वीकार की है कि मैं ऐसा आत्मा हूं, किंतु फिर भी मेरी परिणति में ये पुण्य पाप रूपी आश्रय होते हैं, और इसलिए मेरी परिणति आकुलता व्याकुलता दुख रूप परिणमित होती है। महाराज, मुझे वह पुण्य पाप रूपी आश्रय से मुक्ति मिले और मेरी परिणति निराश्रो रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी परिणमित हुए, ऐसे मुझे विधि बता। ऐसी गरज लेकर जो शिष्य गुरु के पास आएगा, उसको वह गुरु का उपदेश मिलेगा, उसको उसका उत्तर मिलेगा। और एक खाली ग्वालियर में पंडित जी आए, चलो भाई सब
सुनने चले। उनको यह समय सार की बात सुनने में नहीं आएगी और न समझने में। एक गरजू होकर बोलो बोलो, ऐसी गरज लेकर आपको आया कि मुझे यह संसार आसार लगता है, क्षणभंगुर लगता है, दुखरूप लगता है। जिनको ऐसी गरज होती है उनके लिए जनवाणी है। जो अपने आप को रईस मानता है, सब प्रकार के अनुकूलता में सुख मानता है, ऐसे राजा महाराजाओं के लिए ये जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी किनके लिए है कि जो अपना दुख, अपना कष्ट गुरु के सामने रखता है और उनसे निवेदन करता है कि महाराज ये कष्ट से मुक्त होने की विधि मैं जानता नहीं हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। क्यों कि आपने आश्रय से अपने आत्मा को निवृत्त किया है, और निवृत्त किया है तो अब आप जो आश्रय से निवृत्त होने की युक्ति और उपाय बताएंगे तो मैं उसे अवश्य ग्रहण करूंगा और मैं भी आपके समान आश्रय से निवृत्त। सोच लो, किस गुरु के पास जाना चाहिए? ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए कि जिन्होंने संसार से मुक्ति के उपाय को किया हो, और जिन्होंने संसार से मुक्ति के उपाय को किया ही नहीं है वो गुरु तुम्हें क्या उससे मुक्ति का उपाय बताएगा? बोलो, आपको व्यायाम सीखना है तो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? बोलो, आपके आंख में खराबी है तो कौन से आप नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाएंगे? बोलो, आंख के पास जाएंगे। इससे यह सिद्ध होगा कि गुरु चुनना, सही चुनना। अन्य गुरु चुनते रहोगे और माथा टेकते रहोगे और अपने सिर को फुटबॉल बनाते रहोगे तो कर्म कटने वाले नहीं। हम और आपने अपने सर को फुटबॉल बना रखा, जहां टप्पे खिलाते रहते। बोले, सिर को फुटबॉल बना, जाओ ये देवता के सामने, वो देवता के सामने, वो देवता, समझे? ये फुटबॉल बना रखा है, फुटबॉल। अरे भैया, और तो और इस सर को सड़ा नारियल बना रहता लगा रखा है, जहां देवता के सामने फोड़ दे है। क्या है तो आप लोगों का ये सर? अरे ये सर तो महान है। यदि ये सही जगह कटेगा तो कर्मों को काटेगा, और गलत जगह ये सर झुकेगा तो धर्म को काट देगा। ये सोच लेना। तुम क्या सोच रहे हो अपने सर को? जहां टप्पा खिलाते ना, ये टप्पा खिलेगा तो वीतरागताई धर्म है और वीतरागताई पूज्य है। ऐसा जो गुरु है उसके सामने ये सर झुकेगा, क्योंकि इसे वीतरागता प्यारी, अन्य प्यारी है नहीं। अनुकूल प्यारे नहीं है, अनुकूल पदार्थ प्यारे नहीं है, सुंदर पत्नी प्यारी नहीं है, मुझे तो वीतरागता प्यारा। तो जो वीतरागता है वही मुझे संसार सागर से पार करा के सिद्ध में ले जाए। ये सोच लो, सिर कहां झुकाना, नहीं तो धर्म काटते रहोगे, कर्म बढ़ता रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार की बात है, और ये कब अधिकार की बात आएगी कि जब तुमने सच्चे देव सास गुरु का सच्चा स्वरूप समझा होगा। उसके स्वरूप के समझने में कोई प्रकार की भूल नहीं होगी तो तुम्हारा सर कहीं नहीं झुकेगा, एक वीतराग देव के सामने और कहीं नहीं झुकेगा। ये सोच, तुमको सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप पता नहीं। ये मैं माता बहनों से पूछना चाहता हूँ, 28 मूल गुणों के नाम किसको मालूम? क्योंकि हमारे मुनिराज 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। बोलो, ये 28 बोलो है। अब जब ये बाह्य स्वरूप ही तुम्हें ख्याल में नहीं है कि महाराज जो चलते हैं वह ईडिया समिति पूर्वक चलते हैं। 5 समितियां होती है, वो देख कर चलते हैं। किसी जीव का हमारे पैरों के नीचे आ जावे, हमारा ऊपर देखकर चले तो वह ईडिया समिति कहां फली? अरे एक भी यदि वह मूल गुण नहीं पला तो वह मुनिराज नहीं रहता भैया। ये किसी की निंदा मत समझना, मेरी तो प्रतिज्ञा है किसी की भी निंदा नहीं करना, किंतु वस्तु स्वरूप जो है वो बताए बिना रहना नहीं, भले सिर कट जाए।
ये भी सोच ले। जो वस्तु स्वरूप है सच्चे देवसास गुरु का जो स्वरूप है वो बताना, सौभाग्यशाली उसको अपनाएंगे, अभाग्य नहीं अपनाएंगे। क्यों? तो स्वरूप ही सच्चा नहीं पता होगा तो माथा तो सब जगह टिकता रहेगा। और स्वरूप यदि पता आ गया कि नहीं गुरुराज ऐसे होते हैं, देव ऐसे होते हैं और वही मेरे लिए वंदनीय है और कोई वंदनीय नहीं है, तो जो सिर ही नहीं झुकेगा। इसलिए सबसे पहले रत्नकर्ण सावकाचार में सच्चे देव साध गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है। तो पहले सच्चे देव साध गुरु को समझो तो कि हमारा देव होगा तो कैसा होगा, हमारा गुरु होगा तो कैसा होगा, हमारी जिनवाणी होगी तो कैसे होगी। उसको मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी स्पष्ट स्वरूप बताया। ये आप लोगों को उनका स्वरूप नहीं पता होने से आप बाह्य की क्रिया देखकर आप सिर झुका देते, समझे? वो अपना वो झुकाना सही नहीं है, उससे हमारा धर्म कट जाता है और कर्म बनता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो मैंने जो बात कही ना, यह आत्मा इसका अपना अपना। बोलो तुम्हारे ये प्रश्न है कि नहीं है? बोलो, बोलना मत, समझना। सबके घर घर की समस्याओं को उन्होंने अपना वो समस्या मान रखा है। आचार्य कहते ये समस्या ही नहीं है, ये घर की समस्या, ये तो सब कर्माधीन चीजें हैं। ये चीजें जो हमारे परिवार में है ना, कर्म हैरान कर रहे हैं। हमारे सासू बहू में झगड़ा है, हमारे भाई बहन में झगड़ा है, माता पिता में झगड़ा है, ये सब कर्माधीन चीजें हैं। ये कोई हमारी शाश्वत समस्या नहीं है। यहाँ तो वह शिष्य शाश्वत समस्या लेकर आया है कि जो अनादि से चली आ रही है कि मेरी परिणति में वह आश्रव है ना। आश्रव का क्या स्वरूप? आ माने मर्यादा, श्रो माने झरना। आश्रव है ना, आश्रव। तो आ माने मर्यादा, श्रो माने झरना। अपने आत्मा की परिणति में शुभाशुभ भाव का निरंतर झरना, उसका नाम है आश्रव। आश्रव किसका नाम है? कि जैसा ऊनी कपड़ा हो गया और उसको आपने धोकर डाला तो बोले एकदम सूख जाता है? कैसे सूखता है? धीरे धीरे पानी झरता रहता है। ऐसे हमारी आत्मा की परिणति में निरंतर हम देवसास गुरु का लक्ष्य करेंगे तो शुभ आश्रय झरेगा। हम परिवार के हिंसा, झूठ, चोरी, 5 इंद्रिय के विषय कसाय का अवलंबन करेंगे तो पाप आश्रय झरेगा। ये जितने भी अज्ञानी जीव है, ये निरंतर हमारी परिणति में पुण्य पाप रूपी आश्रय झर रहा है और उससे नया कर्म बंध रहा है और उससे हमारा संसार चल रहा है, क्योंकि दोनों बेड़ियां हैं, उससे बंधन ही बंधन है। आया ना, शिष्य क्या पूछता है, महाराज मुझे दुख है, तो परिवार का दुख नहीं पूछा उसने। महाराज मैं इस शरीर में रोग है,
तो रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त करूं वो बात बताओ, वो पूछा नहीं है। वो देखो समय हो चुका, उसकी बात कल